कि थोड़ा कैमरा नीचे करिए, आंखों में देख के बात कीजिए। दोबारा प्लीज आप ये मत कहिएगा कि ग्राफ गिर रहा है बहुजन समाज पार्टी का, ऐसा कोई ग्राफ नहीं। देखिए आंकड़ों से बात करी, खत्म हो रही है। सुनिए, जो आप खत्म कह रहे हो ना, जिन आंकड़ों की आप बात कर रहे हो, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ पहली बात, ठीक है, लेकिन मैं जो आपको कि हम लड़ रहे हैं, सत्ता से लड़ने वाले हैं, विपक्ष से लड़ेंगे ये लोग। अब कौन विपक्ष से लड़ेंगे? हम विपक्ष को जगा रहे हैं, विपक्ष का साथ मांग रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग विद देम। वी हैव, देखिए जब आपको पता है ना, पॉलिटिक्स का एक रूल होता है, जितनी मैं समझ सकी हूँ अपनी छोटी सी उम्र में, कि जब आपके सामने बड़ा दुश्मन है ना, तो छोटे छोटे दुश्मनों से या छोटे छोटे लोगों से, बेशक वो आपका हक खा रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला के बड़े दुश्मन को मारो। जो आपने कहा ना भाई साहब सवाल, ये नैरेटिव क्रिएट करना बहुत आसान है कि आपका तो ये नहीं है, ये इसका तो ग्राफ गिरा जा रहा है, ये कहना बहुत आसान है। जब आपकी मेहनत, आपके लोग, आपका वोट आपको पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है, जब आपके विनिंग पार्टी के वोट सारे ईवीएम खुलने के बाद चले जाते हैं भ्रष्ट जनता पार्टी को, बीजेपी को, तो फिर आप क्या करोगे? आप तो यही कहोगे कि ग्राफ गिर रहा है। चुनाव भी लड़ेंगी? बिल्कुल लड़ूंगी, जब मन करेगा लड़ूंगी, डेमोक्रेसी है, मेरा हक है। नहीं, दिल्ली में नहीं लड़ूंगी मैं, दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ूं? आप लोग नफरत करते हैं क्योंकि आपने कहा कि बीजेपी को जीने नहीं देना, विपक्ष का ये काम होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय बीजेपी? हम विचारधारा जो उनकी हम अनुवाद की, उससे नफरत करते हैं। विचारधारा बीजेपी में तो भाईचारे की बात, भाईचारे की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हरिजनों की बस्ती में। तुम मेरे से भाईचारे की बात करोगी? जब मैं तुम्हें बोलूंगी कटोगी, मेरे से बकवास करोगी तो कटोगी, करोगी? हम सब बिल्कुल, तुम लोग ज्यादा समझ रहे हो, हम लोग नहीं समझ पा रहे हो। भाई ऐसी एकता अंग्रेजों को दे जाके, ऐसी एकता हमें नहीं चाहिए, इस तरीके की एकता जहाँ पे चाहिए आपको। योगी जी कह रहे हैं मैं हरिजनों की बस्ती में जाता हूँ। और पहली बात है, हरिजन कौन? सॉरी, हु इज हरिजन? पता नहीं किस। वी आर अम्बेडकराइट्स, बेटर यू कॉल अस दलित। दलित एक अम्ब्रेला ब्लैंकेट पिक्चर एक है, जो हमें एक बड़ी अच्छी आइडेंटिटी हमें मिली है, जिस आइडेंटिटी ने ये कहा है कि जितनी भी ऑपरेस्ड है, जितने भी मार्जिनलाइज्ड हैं, चाहे आप जाट है, चाहे आप गुजर है, चाहे आप किसान है, चाहे आप महिला हैं, जिनके पास अधिकार नहीं, जिनका शोषण होता है, एवरीबडी इज दलित, राइट? आई एक्सेप्ट माई आइडेंटिटी। तो हरिजन वो क्या है, वो गांधी जी जाने, हरिजन कौन है तो वो योगी जी जाने। भगवान के जाने आप लोग, भगवान देवता। हाँ, तो आप सब राक्षस के हैं, हम भगवान के, तो आप राक्षस के हैं। इफ यू वेलकम योरसेल्फ एज राक्षस के, तो आई डोंट माइंड। सो आज आप 85% पीपल्स को कहाँ देखते हैं? 85% जनता है, जो बहुजन समाज है, वो कहाँ पे? सी जस्ट नाउ प्राचा जी सेड कि वी आर 92, ऑलमोस्ट 92 प्लस। अगर आज सेंसस होता है, और सेंसस है हमारे सामने, तो कहाँ देखते हैं ना, वहीं देखते हैं कि कुछ मुट्ठी % लोग, 10 से 20 लोग जो हैं, वो सत्ता में पूरा काबिज करके बैठे हैं। वेल्थ से लेके ज़मीन के अंदर क्या है, रिसोर्सेज नीचे ज़मीन के कितना, ऊपर कितना है, इवन अंडर वाटर, एवरीथिंग उनके कंट्रोल में है। हमारे पास कुछ नहीं है। एकमात्र एजुकेशन हमारा सहारा था, वो भी इतनी महंगी कर दी दैट वी आर स्टैंडिंग टुडे, जिसे कहते हैं ना, जीरो भी नहीं, वो भी लिमिट नहीं है हमारी, हम खत्म है। तो हमें अपने आप को बचाने के लिए जब पानी यहाँ आ गए, तो भाई फड़फड़ाएंगे ना, साथ मांगेंगे ना, तो हमारी इतनी बद से बदतर स्थिति है। तो इसलिए ये जो झूठे नैरेटिव अरबों रुपए खर्च के मीडिया से क्रिएट किए जाते हैं कि ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग तो ख़त्म हो गए हैं, हमें दिखाना है कि सड़कें सबसे मजबूत है, हमें दिखाना है जनता की अदालत सबसे मजबूत है। और इसीलिए ये विरोध दर्ज करवाना हर बार ज़रूरी होता है। अगर आप चुप हो जाएंगे तो वो तो आवारा हो जाएंगे ना। तो आपको सड़क को सुनसान नहीं रहने देना ना भाई, वहां पे अपना विरोध दर्ज करवाइए। और असली ऑपोजिशन हम और आप मीडिया हैं, सोशल मीडिया। इसलिए जो ऑपोजिशन कहते हैं कि मायावती जी बाहर कब आएंगी सड़क पर, कौन विरोधी आपके कहते हैं बहन जी बाहर क्यों नहीं आ रही? अच्छा, तो विरोधियों को कहो कि एक काम करो, पहले तुम बाहर आओ, तो फिर हम वो भी आ जाएंगे बाहर, वो तो आ जाए बाहर। गांधी की देखिए, इसमें आज कम से कम मैं ये गुजारिश करूंगा कि हम बसपा को भी सब पार्टियों को ये कह रहे हैं कि सब पार्टियों के अंदर जो स्लीपर सेल्स है ना, करेक्ट, सबसे बुनियादी मुद्दा ये है, क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, राहुल गांधी जी हो जाए, चाहे मायावती जी हो जाए, अखिलेश जी हो जाए, क्या वो ये चाहेंगे कि आरएसएस और बीजेपी पूरे देश को लूट के समाप्त कर दे? कोई नहीं चाहेगा। लेकिन उनके अंदर जो घुसे हुए स्लीपर सेल्स है ना, वो ये चाहते हैं। और हम, हमारी जो ये मुहिम है ना बड़ी, स्लीपर सेल्स को हटाने की है। अगर हमने पार्टीज़ की ये जो अंदर घुसे हुए स्लीपर सेल्स, पैरासाइट्स और बैक्टीरिया है ना, इसको हटा दिया, तो मैं ये समझता हूँ हमारे सारे काम आगे आने वाले
बहुत आसान हो। बीएसपी में भी पैरासाइट्स हैं। बहुत अच्छी बात। भाई साहब एक मिनट चुप रहे हैं ना, जब कोई बात चल रही होती है थोड़ा चुप रहे हैं, काट दीजिएगा। अभी ना आपके साथ बुद्धिजीवियों का होना और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना ना बहुत ज़रूरी होता है। तो आई एम सो प्राउड और मैं बड़ा प्राइड फील करती हूँ सर, जो आपने अभी बात बोली और इस तरीके का इंटेलेक्ट और एक लीगली एक समझ होना। सर ने कहा कि पैरासाइट, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस तरीके के दीमक जो है ना मठाधीश, डेफिनेटली दे आर इन बहुजन समाज पार्टी। और आपकी बात को मैं पूरी, क्योंकि मैं वो नहीं हूँ कि मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने जो कहा है ना, मैं उनके एक एक सिद्धांत को फॉलो करती हूँ। मैं मूर्ख नहीं बनती पॉलिटिक्स में। मैं देख के किसी चीज़ को, कहते हैं ना इनजस्टिस आपके सामने हो रहा है और आप चुप करके खड़े हो तो आप भी उतना ही बड़ा अपराध कर रहे हो। मैं वो नहीं हूँ। बिल्कुल है ऐसे दीमक जो सिर्फ धंधा कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसे को मैनिपुलेट करके रियलिटी क्या है वो ऊपर तक पहुँचने नहीं देते। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके सामने फ्यूचर में आएंगी जो ठीक होंगी। बट डेफिनेटली इस तरीके के स्लीपर सेल, इस तरीके के गंदे लोग मौजूद हैं। इसीलिए पार्टी को जो मतलब तोड़ने की, छोटी करने की स्तर कोशिश करते हैं, उन लोगों का डेफिनेटली इलाज किया जाएगा एज लॉन्ग एज वी आर देयर।